आज के वीडियो में हम उत्तराखंड में वाल्मीकि रामायण की कहानी की वास्तविकता और प्रामाणिकता पर प्रकाश डालेंगे और क्या शूद्र जाति के एक तपस्वी शंबुक का वास्तव में राजा राम जी ने वध किया था। तो हम कुछ तार्किक बिंदुओं पर गौर करेंगे कि क्या सच में शंबुक को राम ने मारा था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक कथा है जिसमें एक ब्राह्मण बालक की वन में तपस्या के कारण शंबुक नाम के शूद्र के हाथों अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है। उस समय यह माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से तब तक नहीं मर सकता जब तक कि वो धर्म नियम मनुस्मृति का कानून का उल्लंघन न करे। इस कारण से ब्राह्मण एक मृत बच्चे को लेकर राजा राम के दरबार में आए और कहा, हे राजा, आपके राज्य में शूद्र धार्मिक नियमों को तोड़ते हैं और तपस्या करते हैं, उसकी सजा हमें मिली है। इसलिए हमें इस नीच और घृणित पापी शंबुक को मृत्युदंड देना चाहिए। तब राम जी तुरंत पुष्पक विमान पर बैठकर शंबुक को मारने वन में चले गए। तथ्य 1, संपूर्ण ब्राह्मण समाज को पाप क्यों नहीं लगा? लेकिन प्रश्न ये है कि शंबुक के पाप कर्म का श्राप सिर्फ एक ब्राह्मण को ही क्यों मिला, संपूर्ण ब्राह्मण समाज को क्यों नहीं मिला? क्योंकि धार्मिक नियमों के अनुसार संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय को इस श्राप का भागी बनना चाहिए। तथ्य 2, शैवल पर्वत जो उत्तरकांड रामायण में आता है, राम राज्य में नहीं था। यद्यपि शैवल पर्वत का उल्लेख उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में मिलता है, परंतु शंबुक कथा के समय शैवल पर्वत राम राज्य के नियंत्रण में नहीं था। शैवल पर्वत दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित था। दंडकारण्य वन क्षेत्र कभी विभिन्न राज्यों का घर था। इसलिए धार्मिक कानूनों के अनुसार शाप इन राजाओं और उनके राज्य के वर्ण समुदाय में से किसी एक को मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दंडकारण्य वन क्षेत्र का राज्य उस समय राम के अधीन नहीं था और मनुस्मृति का कानून लागू नहीं था। तो फिर राम को शंबुक को मृत्युदंड देने का क्या अधिकार है? तथ्य 3, शंबुक की हत्या की कथा रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। राजा राम ने उस समय तक अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। अश्वमेध यज्ञ के बाद ही राजा राम ने विश्व विजय का संकल्प लेकर बाद में दंडकारण्य के क्षेत्रीय वन राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस तर्क के आधार पर भी राम के पास शंबुक को मारने का कोई कारण नहीं है। तथ्य 4, उत्तरकांड रामायण में ऋषि शंबुक को मारने के लिए राम की पुष्पक विमान की यात्रा का वर्णन है। उत्तरकांड में लिखा है कि राजा राम पुष्पक विमान से शैवाल पर्वत पर गए और शंबुक का वध किया। हालांकि रावण को मारने के तुरंत बाद राजा राम जी ने रावण का पूरा राज्य उसके छोटे भाई विभीषण को लौटा दिया और साथ ही पुष्पक विमान भी रावण के बड़े भाई कुबेर को लौटा दिया। यानी शंबुक के समय में राम जी के पास पुष्पक विमान नहीं था, तो वे उस पर सवार होकर शंबुक को मारने के लिए शैवाल पर्वत पर कैसे जा सकते थे? क्या राम, जो एक सम्मानित राजा थे, ऐसे महान कार्यों के लिए पुष्पक विमान कुबेर जी से किराए पर लेंगे? तथ्य 5, यदि राजा राम ने केवल शूद्र होने के नाते शंबुक की हत्या की तो उन्हें सबसे पहले माता शबरी की हत्या करनी चाहिए थी, क्योंकि वह भी शूद्र जाति की स्त्री थी। जबकि मतंग राम जी कभी कभी मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर शबरी को तपस्या के लिए प्रोत्साहित करते थे। राम अक्सर उन्हें संदेश भेजकर पूछते थे कि क्या उनकी तपस्या अच्छी चल रही है, उन्होंने किस स्तर की चेतना हासिल कर ली है आदि। उन्होंने तो सबरी के जूठे बेर भी खाए। तथ्य 6, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि कौन हैं? वे सभी भी शूद्र जाति समुदाय के थे। हालांकि राम जी उनके साथ ही रहते थे, उन्होंने उनके साथ ही खाया पिया। यहाँ तक कि रामायण का युद्ध भी राम जी ने इन्हीं लोगों की मदद से जीता था। तथ्य 7, असुर, दानव और राक्षस जातियां क्या हैं? असुर, दानव और राक्षस जातियां वास्तव में ब्राह्मण जाति की थीं। वे सभी ऋषि कश्यप की संतान थे। रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था, फिर भी राम ने उसका वध किया। हिरण्यकश्यप भी कश्यप ऋषि ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। रामायण से पहले, रामायण के बाद और यहाँ तक कि महाभारत के दौरान भी भगवान ने जिन लोगों को दंड स्वरूप मारा उनमें से अधिकांश ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति के थे, लेकिन एक भी शूद्र नहीं था। भगवान ने केवल उन्हीं को दंड दिया जिन्होंने लोगों को कष्ट पहुँचाया। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड की प्रामाणिकता। वाल्मीकि रामायण लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। हालांकि रामायण की घटनाओं के अनुसार यानी कालक्रम के अनुसार राम जी का शासनकाल लगभग 7500 वर्ष पूर्व का है। अब आइए स्वयं सोचें कि इस दौरान कहानियां और कविताएं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं। तब रचनाएं भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं।
तो वाल्मीकि रामायण की मूल कथा 7500 से 6000 या 5000 वर्ष पूर्व रही होगी। उसके बाद इसमें काफी हेराफेरी हुई होगी, परंतु 2500 से 3000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तरकांड नहीं था। इसे बहुत बाद में 250 से 400 साल पहले जोड़ा गया था। सारांश, अब इन तर्कों के आधार पर हम स्वयं इस पर विचार करें और समझें कि किसी न किसी वर्ग ने जातिवाद का प्रचार करने के लिए वाल्मीकि की रामायण में उत्तरकांड जोड़ा और इन कहानियों का प्रचार करना जारी रखा ताकि समाज में जातिवाद फैल सके। आदर्श पुरुष और आदर्श राजा राम, जिन्हें लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया गया है। राम के राज्य में मनुष्य, पशु पक्षियों को भी समान न्याय मिलता था। यही कारण है कि भारतवासी सदियों से राम राज्य की वापसी का सपना देखते रहे हैं और केवल ब्राह्मण या क्षेत्रवादी ही इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के शूद्र भी इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम।